सपोज करो तुम्हारे पास एक बैटरी है, ठीक है बच्चा, और ये इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, ई ऑफ द बैटरी ई गिवन है। अगर तुम्हें एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इसमें जोड़ना है आर, इसको बोलते हैं लोड। जैसे तुम्हारे पास बैटरी है, अब बैटरी से तुम जोड़ते हो ना, बल्ब जलाते हो या ट्यूबलाइट जलाते हो या पंखा जलाते हो, एसी चलाते हो, फ्रिज चलवाते हो, जो भी करते हो, है ना, ये वही है, इसको लोड बोलते हैं। अभी बैटरी, वॉकडन में बैटरी तो तुम्हें पता ही है, वॉकडन में बैटरी कितना होता है बताओ, वॉकडन में बैटरी क्या होता है बच्चा, बोलो, है ना। आप इस फंडामेंटल चीज को पकड़ के रखिए। अगर ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है, और अगर यहां से अगर एक चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां पे लाते हो, डेल्टा क्यू चार्ज को, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना होता है, डब्ल्यू एक्सटर्नल हमारा होता है वी फाइनल वी बी माइनस वी इनिशियल इंटू डेल्टा क्यू, है ना। सो दिस इज द वर्क डन, यही होता है ना। अब देखो तेरे पास एक बैटरी, हम बता चुके हैं बैटरी के बारे में। मान लो ये बैटरी तेरे पास है, ठीक है बच्चा। अब मान लो तुम्हारे पास पॉइंट ये ए है और ये बी है। अगर इसका ईएमएफ ई है, अगर इसके थ्रू हमारा यहाँ से यहाँ डेल्टा क्यू चार्ज गया, डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, तो हम डेल्टा टी टाइम में निकालते हैं। इसमें करंट अगर हमारे पास सपोज कर लो आई करंट है, सपोज कर लो इसमें करंट आई है, आई करंट है, तो डेल्टा क्यू कितना होगा, आई इंटू डेल्टा टी, आई डी टी होगा करंट, सॉरी आई इंटू डी टी, ये होगा डेल्टा क्यू, करंट इंटू टाइम, है ना। सो दिस इज योर डेल्टा क्यू। नाउ अब देखो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, डब्ल्यू बी हमारा हो गया, बोलो बताओ क्या हो गया, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, बी ए ये और वी ए इंटू डेल्टा क्यू, है ना बच्चा। सो दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। नाउ पावर क्या होता है, पावर हमारा होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो बैटरी किस रेट से काम कर रहा, तो पावर बाय द बैटरी की बात करते हैं, पीबी की बात करते हैं, वो हमारे पास होगा डब्ल्यू बी बाय डेल्टा टी, चूंकि डेल्टा टी टाइम में फ्लो किया, डेल्टा क्यू चार्ज। सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, वी बी माइनस वी ए इंटू डेल्टा क्यू कितना है बच्चा, आई डी टी ओवर डी टी, है ना, ये कट गया डी टी कट गया। सो वी बी माइनस वी ए कितना होगा, ई ऑफ द बैटरी हो गया, ई इंटू आई। सो दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। बैटरी इतना पावर डिलीवर्ड करता है, क्लियर है बच्चा। नाउ अगर तुम्हारे पास से कोई रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर है, ये आर है, अगर हमने कहा ये पॉइंट पी है या ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट हमारा वाई है, और डेल्टा क्यू करंट हमारे पास, ये करंट आई हमारे इधर फ्लो कर रहा, आई हमारा इधर फ्लो कर रहा, तो हमारा करंट कितना होगा, अच्छा सॉरी डेल्टा क्यू कितना होगा डेल्टा टी टाइम में। सो डेल्टा क्यू हमारा होगा, वो होगा आई इंटू डी टी। सो दिस इज माई डेल्टा क्यू। नाउ वर्क डन कितना हो गया, सो डब्ल्यू हमारा हो गया, वो हो गया डेल्टा क्यू इंटू वी एफ माइनस वी आई, वी वाई माइनस वी एक्स, ठीक है। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा हो गया आई इंटू डेल्टा टी इंटू वी वाई माइनस वी एक्स, कितना होगा, वी वाई माइनस वी एक्स कितना होगा बच्चा, तो वी एक्स माइनस वी वाई, वी एक्स माइनस वी वाई हमारा हो गया आई इंटू आर होगा ना, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरह करंट फ्लो करता है। वी एक्स माइनस वी वाई हमारा आई आर हो गया, तो वी वाई माइनस वी एक्स कितना हो गया, दिस इज माई माइनस ऑफ आई आर हो गया हमारा, है ना। ओके, सो पावर कितना होगा, पावर अक्रॉस द रेसिस्टर कितना होगा, वो होगा वर्क डन बाय डेल्टा टी। सो दिस इज माइनस तो को बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ आई स्क्वायर आर, है ना। ये पावर थ्रू रेसिस्टर, देखो निगेटिव है ये, दिस इज अ निगेटिव क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, ये पावर क्या हुआ, डिसिपेट कर गया, ये पावर डिसिपेट कर गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, रेसिस्टर के थ्रू जो गया हमारे पास है, ये हीट, इतना पावर इसके थ्रू मिला है, क्लियर है। चूंकि लॉस हो रहा, नेगेटिव है तो यहां लॉस हो रहा, क्लियर है। सो अगर आपके पास एक रेसिस्टर है, तो रेसिस्टर के थ्रू पावर कितना डिलीवर होगा, रेसिस्टर के थ्रू पावर कितना डिलीवर होगा, अगर करंट आई है तो ये होगा आई स्क्वायर आर। अगर
ये कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस इस तरह का नहीं है कि लाइट भी प्रोड्यूस कर सके। अगर टोटल हीट में अगर कन्वर्ट करता है तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा हीट, एच हीट डिसिपेटेड थ्रू द रेसिस्टर, ऐसे बोलेंगे हम इसको। अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो पावर को क्या करेगा, उस रेट से आपको, जैसे इलेक्ट्रिकल, जैसे ट्यूबलाइट है तो इस पर्टिकुलर रेट से आपको लाइट देगा, लाइट एनर्जी आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर रेट से, ठीक है। तो वो पावर डिलीवर्ड मीन्स दिस इज द लोड। अब देखो पावर तो ये भी डिलीवर करेगा, ये कितना पावर डिलीवर करेगा, ये करेगा आई स्क्वायर स्मॉल आर, सो दिस इज द पावर डिलीवर्ड। क्लियर। तो ये तो इसके थ्रू बैटरी गर्म होगा, ये तो आपको ये आउटपुट नहीं मिलेगा, ये तो बैटरी कंज्यूम कर रहा है ना, बैटरी के थ्रू जा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू बैटरी गर्म होगा। इसका मतलब है बैटरी जिस रेट से काम कर रहा है उस रेट से पावर आपको नहीं मिल रहा, एक्सटर्नल रोड में उस रेट से नहीं मिल रहा, इसमें से कुछ डिसिपेट हो रहा है ना, वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से बैटरी गर्म हो रहा वो, ठीक है, वो हीट आपका डिसिपेट हो जा रहा है और ये लोड आपको मिल रहा है। ये लोड कितना मिलेगा आपको, मिलेगा आई स्क्वायर आर। तो अब बात करते हैं कि एक बैटरी के थ्रू मैक्सिमम पावर कितना ले सकते हैं। तो मैक्सिमम पावर लेने के लिए हमारे पास बैटरी का ईएमएफ तो फिक्स है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिक्स हमारे पास है, ये आर है और ये ई है, ठीक है, ये आर और ये ई है और ये हमारा कैपिटल आर है, दिस इज माय कैपिटल आर, ठीक है। तो इसके थ्रू जो हमारे पास करंट होगा, आई कितना होगा बच्चा, आई हमारा होगा ई बाय आर प्लस आर, सो दिस इज द करंट। तो लोड्स यही है ना, पावर तो हमें इसी के थ्रू मिलेगा ना, चूंकि हमारा यही मशीन है जिससे कि पावर हम कंज्यूम करेंगे, चाहे हीट के फॉर्म में लें या लाइट के फॉर्म में लें या हम एसी चलाएं, जो भी करें, तो इससे हम ये पावर हमारा डिलीवर्ड होता है। तो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी है ना, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी और पावर टेकन थ्रू द लोड। तो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, ये तो पावर डिलीवर नहीं कर रहा, ये तो बैटरी के अंदर का पार्ट है, ये तो बैटरी इस पावर से हीट अप हो रहा है, ये वेस्ट हो रहा है पावर हमारे पास। तो हम मैक्सिमम पावर की बात करते हैं तो पावर पहले बैटरी कितना देता है, सो पावर डिलीवर्ड हमारे पास होगा, वो होगा इसी के थ्रू होगा आई स्क्वायर आर, वो हमारे पास होगा आई स्क्वायर इंटू आर, सो दिस इज इक्वल टू आई कितना है, वो है ई बाय आर प्लस आर इंटू आर, है ना। सो हमारा जो पावर होगा, सॉरी इसका स्क्वायर कर दो, तो ई स्क्वायर आर ओवर आर प्लस आर का होल स्क्वायर, सो दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी फिक्स है ना, बैटरी का ईएमएफ फिक्स है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स है, तो आर हम इसके थ्रू पावर ले रहे हैं तो आर कितना होना चाहिए, है ना, हमारा आर कितना होना चाहिए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सो दैट हमें मैक्सिमम पावर मिले। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डीपी बाई डी आर। तो पहले डीपी बाई डी आर करो, डीपी बाई डी आर, आर कौन सा, कैपिटल आर वाला, चूंकि ये हमारा लोड वाला है, इसी को वेरी करेंगे तो पावर हमारा मिलेगा, है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके बताओ, इसको डिफ्रेंशिएट करो फॉर पावर, मैक्सिमम पावर के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब इसको वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद इसको कर दो इक्वल टू 0, है ना। तो डीपी बाई डी आर जब सॉल्व करोगे तुम तो तुम्हारे पास आएगा R इज इक्वल टू आर, R इज इक्वल टू आर आएगा तेरे पास। ये तुम्हारा जब R जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है अगर बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर अगर हो जाए तो उस समय जो तुम्हें पावर मिलेगा मैक्सिमम पावर मिलेगा। क्लियर है बच्चा। इसको सॉल्व करो, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पर पुट करो, चूंकि डीपी बाई डी आर क्या, इससे जब ग्राफ बनाओगे, जिससे ग्राफ आएगा तुम्हारा, है ना, ग्राफ कब आएगा, जब अगर आर कैपिटल आर 0 पुट कर दोगे तब भी पावर 0 मिलेगा, तुमको मिलेगा ही नहीं। और कैपिटल आर अगर तुम बहुत बड़ा पुट कर देते हो, इनफाइनाइट पुट कर दोगे तब भी तेरे पास पावर 0 मिलेगा, चूंकि ये आर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तभी 0 मिलेगा, है ना। एक बीच का पॉइंट आएगा जहाँ पे पावर तुम्हारा मैक्सिमम मिलेगा। तीसरा ग्राफ अगर तुम बनाते हो, तीसरा ग्राफ कैसा होगा बच्चा, अगर तुम पावर वर्सेस आर का ग्राफ बनाओगे, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का ग्राफ बनाओगे, इसे ग्राफ बनाकर देखो कैसा होता है ग्राफ। देखो ये आर इज इक्वल टू आर पे मैक्सिमम मिलेगा, ये आर इज इक्वल टू आर पे जो तेरे पास पावर होगा दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है। इसे ग्राफ बनाओगे इस तरह से ग्राफ आएगा, इस तरह से कुछ इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा तेरा, है ना, इस तरह से ग्राफ आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये हमारे पास पावर मैक्सिमम आएगा इस पे, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू देखो पुट करो यहाँ पे कितना होगा,
वैल्यू पुट करो, आर इक्वल आर पुट कर दो तो कितना होगा, ये होगा 4r² है ना। तो क्या होगा यहाँ पे r बाय ई स्क्वायर बाय ई स्क्वायर बाय कितना होगा बच्चा, ई स्क्वायर बाय 4r है ना। सो ये जो हमारे पास होगा ये होगा ई स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ r, स्मॉल r, चूंकि हमारा r इक्वल टू r के बराबर है। ठीक है, सो इतना ही मैक्सिमम पावर मिलेगा तुमको। इसे ग्राफ इस तरह बनाओगे, मैथमेटिक्स में ग्राफ इसे पढ़ोगे, रट लेना है, ये ग्राफ होगा तुम्हारा। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से पावर की बात आती है। तो मैक्सिमम पावर कब होता है, मैक्सिमम पावर तब डिलीवर होता है जब हमारे पास एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जिसके थ्रू तुम पावर लोगे है ना, वो उसका रेसिस्टेंस इस बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो। ठीक है, ठीक है बच्चा। चलो, तो अब ये जो क्वेश्चंस आपका है, जो हमने थ्योरी बताया है, आप इसको पढ़िएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा, आगे कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो जो हमने आपको पेजेस के बारे में बताए थे, ये सारा जो पेज है, देखो ये सब जो पेज है तुम्हारा, हमने कहा था ना पेज नंबर 32 से रीडिंग मारना है, ईएमएफ वाला, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला। ठीक है, 33, 34 और 35 तक पूरा रीडिंग मार लेना। ओके, ये थ्योरी है। उसके बाद हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल आपको पढ़ा दिया है। ग्रुपिंग सेल में अब मिक्स ग्रुपिंग की बात आती है, मिक्स ग्रुपिंग एक बार पढ़ कर आइएगा आप। ओके, वो है आपका यहाँ पेज नंबर 51 में मिक्स ग्रुपिंग जो है आपके पास 17.3 जो टॉपिक आपका है, आप इसको घर से पढ़ कर आइएगा। ओके, इसको घर से पढ़ कर आइएगा, मैं फिर से जो डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा, बट घर से पढ़ना जरूरी है आपका। 16, 17, 18, 19, 16 देखो कह रहा है यहाँ पे कि इन द फॉलोइंग सर्किट E1 इक्वल टू आपको दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, E2 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है और R3 आपको दिया हुआ है। फाइंड करेंट। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, दो नहीं तीन तरीके से कर सकते हो। चलो करते हैं। देखो मान ले हमारे पास ये है ये देखो, दिस इज माई E2 R3, R2 हमारा ये है, ये हमारा R1 है, ये हमारा E1 है। ओके, नाउ E1 E2 E3 दिया हुआ है, E1 E2 दिया हुआ है हमारे पास। अब करंट निकालना है, किस में करंट निकालना है, I1 I2 निकालना है हमें, I1 निकालना है। चलो I1 निकालना है, तो कैसे निकालोगे, हर एक ब्रांच में करंट निकाल लेते हैं। दो तरीका हमारे पास है, एक तो तरीका किरचॉफ लूप लॉ। चलिए लूप लॉ से पहले करते हैं, है ना, पहला फर्स्ट तरीका। ओके, फर्स्ट मेथड 1, ठीक है। देखो इसमें ले लो करंट लूप लॉ I1, इसमें ले ले हमारा I2। अभी इसको भूल जा, अभी इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, नाउ नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लूप इज 0। जल्दी बताओ बच्चा, होगा एक, तो हमारे पास क्या होगा E1 माइनस I1 R1, फिर यहां से चलेंगे इधर माइनस I1 R2 प्लस I2 R2, है ना, इज इक्वल टू 0। दिस है फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। इसके थ्रू यहाँ पे माइनस, इसकी वजह से प्लस, नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लूप इज 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इसके लिए करो, इसके लिए नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लूप 0 करो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ पहुंचो तो क्या होगा, माइनस ऑफ क्या होगा बच्चा, I2 माइनस I1 इंटू R2, फिर माइनस I2 R3 प्लस E2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व कर लीजिएगा, I1 I2 I3 सब निकल जाएगा। क्लियर है, दो इक्वेशन दो अननोन है। दूसरा तरीका, ये आपका हो गया मेथड 1, ये हो गया मेथड 1।
चलो इसको हटा दो। अब दूसरा तरीका की बात करते हैं। दूसरा तरीका, फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये R3 है, E2 है, R2 है, R1 है, E1 है। ठीक है। नाउ अब एक काम करो, हम इस जंक्शन को ले लेते हैं, इसका पोटेंशियल ले ले, कितना ले ले, इसको ले लेते हैं 0, इसका ले लिया हमने x। ठीक है, इसे हमने 0 ले लिया, इसका ले लिया x। अब नेट करंट यहाँ पे बुलाते हैं, यहाँ पे करंट बुलाते हैं, यहाँ करंट बुलाते हैं, यहाँ करंट बुलाते हैं। नेट करंट 0 कर दें तो बोल बच्चा इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका होगा प्लस E1, E1 होगा, इसका क्या होगा, इसका होगा हमारा माइनस ऑफ E2, है ना। अब करंट लिखो, यहाँ पे करंट बुलाओ, यहाँ करंट कितना होगा, ये करंट कितना होगा, E1 माइनस एक्स, E1 माइनस एक्स ओवर R1 प्लस 0 माइनस एक्स ओवर R2, 0 माइनस एक्स ओवर R2 प्लस प्लस माइनस E2 माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ E2 माइनस एक्स ओवर R3 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, है ना। बस एक इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन एक अननोन। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करो तो क्या होगा हमारे पास, E1 बाय R1 माइनस E2 बाय R3 इज इक्वल टू, इसको ले जाओ, x कॉमन ले ले, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सो हमारा x आ गया, दैट सिंपल है। x कितना हो गया बच्चा, E1 बाय R1 माइनस E2 बाय R2, सॉरी R3, E2 बाय R3 है यहाँ पे, ओवर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 आ गया x। चलो x आ गया। अब किस में करंट कह रहा है निकालने के लिए, इसमें करंट आपका हर एक में करंट निकल जाएगा आपका। इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट E1 माइनस एक्स ओवर R1, है ना, ये करंट आपका हो गया। ये हमने कहा I1। सो दिस इज माई I1, दिस इज माई I1। आपको पता x निकल गया, I1 निकल जाएगा। आपको हो गया I2, इसमें ले ले I2 करंट, अगर पूछ रहा तो इसमें I2 कितना होगा बच्चा, I2 हमारा क्या, ये हमारा I2 है। सो दिस इज माई I2, चूंकि x पता चल गया। अब इसमें करंट I3 होगा, मान लो इसमें का हमने कहा करंट इधर ही ले लिया I3 कितना होगा, I3 हमारा क्या है, सो दिस इज माई I3, सो दिस इज माई I3, है ना। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। सो दिस योर सेकेंड मेथड। ओके, तीसरा चीज आप कर सकते हो, इक्विवेलेंट बैटरी। आप इस दोनों को इक्विवेलेंट बैटरी बनाओगे, लेकिन अगर इक्विवेलेंट बैटरी बनाओगे ना तो फिर वहां पे तुम फंसोगे। कैसे फंसोगे, यहाँ पे तुमको इसमें जो करंट है ना, उसमें निकालने में फंस जाओगे, तुम थोड़ा सा फंसोगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आएगा इसमें करंट निकालने में। चूंकि तुम एक बैटरी बना दोगे, इसमें करंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेटर है यही दो मेथड से करो इसको, तीसरा इसमें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको इसमें कहेगा करंट निकालने के लिए तो फिर इजीली निकल जाएगा। इसमें करंट कैसे निकालोगे सो देखो इस दोनों को अगर हम बैटरी बनाते हैं, हमने कहा इसको अभी अलग कर दे, इसको अलग कर दे, इसको अलग कर दे, R2 को अलग कर दे, तो क्या होगा हमारे पास हो गया सर्किट, यही होगा ना, ये हो गया सर्किट। ये हमारे पास R1 है, ये हमारा E1 है, और हमारा ये हो गया, दिस इज माई R3, दिस इज माई E2। ओके, हमने कहा इस पॉइंट को A ले लिया, इसको हमने B ले लिया। अब हमने कहा इसको एक बैटरी बना दे, इक्विवेलेंट बैटरी, और ये R इक्विवेलेंट ले ले, R इक्विवेलेंट, और ये F ले ले। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B होगा बच्चा। क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट कर दोगे, क्या होगा तुम्हारे पास। हमारे पास जो EMF होगा हमारे पास, वो कितना होगा, हम बता चुके हैं आपको, वो होगा E2 बाय R3 माइनस E1 बाय R1 ओवर क्या होगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, सॉरी 1 बाय R3। सो दिस इज द इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास, ठीक है, इक्विवेलेंट हो गया। और R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R इक्विवेलेंट हमारे पास हो गया 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, क्लियर है। एंड 1 बाय R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R3, यहाँ पे R3 लिया गया है,
सो ये आपके पास 1/R इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। सो अब हमारे पास ईएमएफ आ गया, इसके बदले में एक बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, और इसमें अब आपको कहेगा तो इसको अब पैरेलल लगा दो, इसके साथ पैरेलल लगा दो, सॉरी सीरीज में यहाँ पे आ जाएगा ना। तो जो लगाओ तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे तुम जोड़ दो ये R2 जोड़ दे, ये R हो गया तेरे पास, ये ईएमएफ हो गया। सो इक्विवेलेंट हमारे पास ईएमएफ ये हो गया, R इक्विवेलेंट हमारे पास ये हो गया, और ये हमारे पास R2 हो गया। सो दिस इज योर लोड। अब इसके थ्रू लोड, अब पूछेगा इसके थ्रू हमारा ये R2 कितना हो, सो दैट मैक्सिमम हमारे पास पावर मिले, इसके थ्रू मैक्सिमम पावर मिले। तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या होगा हमारे पास, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया। सो दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। सो 1/R2 शुड बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी जो हमारे पास स्मॉल r है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है बच्चा। सर्किट बनाओ। ये हमारे पास 15 वोल्ट है, ये हमारे पास 30 वोल्ट है, ठीक है। ये 3 ओम है, ये 6 ओम, ये हमारा है ये 3 ओम है। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा सी है, ये बी है, ये सी है। अब देखो करा है इसमें, यही है ना, ये हमारा डी है, इसमें डी है। अब हमारे इसमें करंट कितना होगा, है ना। तो ये पिछला क्वेश्चन ही है, क्या करोगे तुम, फिर से ले ले, क्या करोगे, इसको ले ले, किसी का पोटेंशियल ले ले 0, हमने कहा चलो इसका ले लेते हैं 0, इसका पोटेंशियल ले ले 0, बी को ले ले x, या बी ही रख, चल इसका ले ले b, इसका पोटेंशियल बी ही रखते हैं। ये क्या हो गया, इसका कितना हो गया, 15 वोल्ट हो गया, है ना, सॉरी ये हमारा हो गया 15 वोल्ट। ये क्या हो गया, दिस इज 30 वोल्ट, है ना। इसे ले ले बी, यहाँ पे नेट करंट क्या कर 0 कर दे, यहाँ पे सारे करंट को 0 कर दे, आ जाएगा बी, आ जाएगा। सेम पिछला क्वेश्चन है ना। दूसरा तरीका इसमें ले ले i1, इसमें ले ले i2, तभी आ जाएगा, आ जाएगा, है ना। तीसरा तरीका इसको भी फेंक दे, इसको फेंक दे, पहले पहले इस दोनों का इक्विवेलेंट बैटरी निकाले, ईएमएफ निकाल ले। तो इक्विवेलेंट बैटरी निकालेगा, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का तरह बिहेव करेगा, ठीक है बच्चा। तो देखो इसका ले ले, इसको अगर इसको तुम फेंक देते हो, अभी हटा देते हो, तो तेरे पास क्या होगा, अगर हमने कहा ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया तो कितना होगा हमारे पास, हमारा ये होगा E1, इसका नाम E1 रख ले, ये R1 हमारा हो गया, है ना। इसका नाम E2 रख ले, ये हमारा R2 हो गया। तो E1/R1 प्लस, चूंकि टर्मिनल सेम है, E2/R2, है ना, R2 रख ले इसका ईएमएफ को, ये ओवर 1/R1 प्लस 1/R2, दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट, इस दोनों के बीच में, है ना, इक्विवेलेंट आ गया। और इसका R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1/R इक्विवेलेंट जो हमारे पास होगा वो कितना होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 हो गया। नाउ अब क्या कर दे, अब हमारे पास हो गया, ऐसा कर दे, ये तेरे पास 3 ओम हो गया, 3 ओम हो गया, और एक बैटरी यहाँ लगा दे, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया, R हो गया, ईएमएफ दिस इज योर ईएमएफ, ये वाला E हो गया, और R वहां से निकल जाएगा, ये 3 ओम है। अब बस सब ये पता ही है, नेट करंट निकाल दे। तीसरा तरीका ये भी हो गया, क्लियर है बच्चा। तो सेम ही क्वेश्चन है, 16 17 सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डाउट है किसी बच्चे को, ठीक है बच्चा, इसको याद रखना। ये हमारा है 5 एम्पियर, और ये करंट जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं जैसे जैसे हमारा दिया हुआ है, ठीक है बच्चा, ऐसे दिया हुआ हमारा, ये हमारा I दिया हुआ है, ये हमारा 3 एम्पियर दिया हुआ है, ये हमारा 15 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है बच्चा। अब करा फाइंड I,
ये जो करंट है ना आई, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। नाउ अब देखो ना कैसे करोगे, जंक्शन लॉ लगाओ यहाँ पे, जंक्शन लॉ लगाओ। जंक्शन लॉ कैसे लगाओगे यहाँ पे, तो यहाँ से जितना करंट आ रहा है उतना ही जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से कितना करंट आएगा, अब इस यहाँ पे लगाओ करंट, इसको ले ले, कितना लोगे, देखो यहाँ से जा रहा, यहाँ कितना जा रहा, इसमें ले ले x, इसमें ले ले y, तो एक इक्वेशन कितना हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, इसमें फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हाँ मर्जी है, हम तो बता रहे हैं, तुम और भी सिंपल कर सकते हो इससे, तुम जितना सिंपल करना चाहते हो कर सकते हो। हाँ बताओ, एक बच्चा बोलो, बोल। हाँ सही है, एकदम सही है। कुछ बच्चा कह सकता है इसमें करंट कितना आया, तो हमारा टारगेट है वो दूसरे तरीके फास्ट करते बाद में। पहला हमारा जो तरीका है कि इसको पहले से कोई बच्चा कहेगा इसमें करंट कितना आया, वो कैसे निकालोगे, इसमें करंट कितना आया कैसे निकालोगे, ठीक है। तो उतना करने सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप, हाँ वो भी आना चाहिए, बट आप सिंपली कर लो, दिस इज योर सिस्टम। इस सिस्टम में एक्सटर्नल जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट यहाँ जाएगा, वो दिख जाएगा आपका, है ना। तो 5 प्लस दिस 20 प्लस 3 23, जितना आ रहा है उतना चला जाएगा, आई चलो 23 एम्पियर आ जाएगा, वो ठीक है। बट आपको कहेगा हर एक ब्रांच में करंट निकालो, आई वांट द करंट इन ईच एंड एवरी ब्रांच, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बस पूरा कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ। बोलो बच्चा कैसे सोचोगे, बोलो बताओ। देखो हमने कहा इसमें x इसमें y है, तो इसमें क्या लोगे, इसमें ले ले z, इसमें ले ले z। अब बताओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा तेरे पास, यहाँ हो गया 15, यानी कि ये है ना। सो 15 प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इस जंक्शन पे लगा दे, इस जंक्शन पे क्या करेगा, ये करंट कितना होगा, ये हमारे पास होगा जेड प्लस थ्री एम्पियर, ये करंट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो जेड प्लस 3 एम्पियर प्लस एक्स। नाउ अब देखो यहाँ पे जेड प्लस 3 एम्पियर प्लस एक्स इज इक्वल टू आई। नाउ तुम्हारा टारगेट क्या, एक्स प्लस जेड का वैल्यू निकालना, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस जेड। अब एक्स प्लस जेड का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो दिख रहा है तुम्हें एक्स प्लस जेड का वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चा, तेरे पास 3 इक्वेशन हो गया, आई है तुम्हें फाइंड आउट करना क्या चीज, वाई, वाई के जगह पे बोलो, हाँ क्लियर है। तो यहां करो, क्या होगा हमारे पास, y कितना है हमारे पास, y हमारा हो गया 5 एम्पियर माइनस एक्स। यहां पुट करो, यहां पुट करो, इसका वैल्यू कितना हो गया, 15 प्लस 5 एम्पियर माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड, इसको इधर ले आओ। सो ये 15 एम्पियर, सॉरी ये क्या है, ये 5 एम्पियर है ना। सो 15 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर है ना, तो क्या हो गया, सो 20 एम्पियर इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड आ गया। यहाँ पुट कर दो एक्स प्लस जेड का वैल्यू, पुट करो, क्या होगा बच्चा, सो जेड प्लस एक्स प्लस 3 एम्पियर इज इक्वल टू करेंट आई, ओके। यहाँ पुट कर दो, ये कितना 20, सो 20 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इज इक्वल टू आई, आई तुम्हारे पास हो गया 23 एम्पियर। एक तो ये तरीका, अब तेरे पास आई आ गया। अब बताओ तुम, आई आ गया, इक्वेशन कितना 3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है ना बच्चा। तो तुम अगर आई तुम्हें पता है, आई पता है तुम्हें, तो इसका वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, हर एक ब्रांच में निकल जाएगा करंट, है ना। तो आपको पूछ सकता है कि भाई इसमें कितना करंट आएगा वो बताओ, फिर इसमें कितना करंट आएगा वो बताओ, इसमें कितना करंट आएगा वो बताओ,
तो बस जंक्शन लॉ, 1 2 3 4 जंक्शन है, अननोन तुम्हारे पास 4 था, 4 अननोन था ना, कौन सा, एक्स वाई जेड और आई, 4 अननोन 4 इक्वेशन, आप सॉल्व कर लेते आपका हो जाता। ठीक है, अदरवाइज अगर आई, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ पे जितना आ रहा है इसमें उतना ही निकल जाएगा, आ रहा सब 15 आ रहा, टोटल दिस प्लस दिस प्लस दिस करो दिस, ये तो ऑब्वियस है। बट आपको किसी भी ब्रांच में पूछ सकता है, तो निकालने का तरीका क्या है, किरचॉफ जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्या करता है, नेट करंट एट ए पॉइंट जीरो, नेट आइदर मीन्स नेट इनकमिंग करंट चलो नेट आउट गोइंग करंट, यही है ना। तो आप ऐसे कर लो, या सारे करंट को बुला लो या सारे करंट को भेज दो, तो किरचॉफ जंक्शन लॉ पे बेस्ड है ये। क्लियर है, किसी को डाउट है? 19 में क्या कर रहा, कंसीडर सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड I3, आपको I3 निकालना है इसमें। ये भी क्वेश्चन सेम है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो जिस तरह 16 17 था उसी तरह से। चलो करते हैं, सब मिल करते हैं। क्या हमारे पास है, 28 ओम है ना, और यहाँ पे ये है, ये हमारे पास 12 वोल्ट है, और ये हमारे पास 8 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 54 ओम है, यही है ना। I3 इसमें करंट कितना होगा वो निकालना है, तो करो। अब तो वो लग रहा है इसमें रेसिस्टर तो है ही नहीं, तो करंट कैसे निकालेंगे, तो वही किरचॉफ जंक्शन लॉ लगा देंगे। ठीक है बच्चा, तो जंक्शन लॉ कैसे निकालोगे, नेट पोटेंशियल ड्रॉप इसमें जीरो कर दे और नेट पोटेंशियल ड्रॉप जीरो कर दे इसमें, ठीक है, वैसे कर ले। तो चलो करते हैं, करें या, और हाँ जंक्शन लॉ से भी हो जाएगा, जंक्शन लॉ से भी हो जाएगा, ऐसे करो। चलो हमने कहा 3 तरीके से करेंगे, चलो एक 2 तरीके, पहला इसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, इसको ले ले, जीरो जीरो ले लिया तो कितना होगा यहाँ पे, -12 वोल्ट, इसका कितना हो गया, -8 वोल्ट, सो इसका कितना होगा, -8 वोल्ट, ये कितना हो गया, -12 वोल्ट, ये कितना हो गया, 6 वोल्ट। अब हर एक क्रॉस आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। अब बताओ इसमें करंट कितना होगा बच्चा, इसमें करंट कितना होगा, इधर होगा क्योंकि हायर पोटेंशियल पे है, कितना होगा इसमें, I1 ले ले, इसमें हमने कहा इसमें I1 ले लिया, सो I1 कितना होगा बच्चा, वो होगा 6 माइनस माइनस प्लस 12/54, सो 18/54, सो दिस इज 1/3 एम्पियर। ओके, नाउ अब इसमें करंट ले ले, इसमें हमने करंट कहा इधर होगा हमारे, चूंकि हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल इसे होगा हमारे पास, कितना होगा, इसको ले ले I2 ले ले, कितना होगा हमारे पास, 6 माइनस माइनस प्लस 8 ओवर रेसिस्टेंस कितना है 28, सो दिस इज इक्वल टू 14/28, सो दिस इज 1/2 एम्पियर। आ गया। अब देख बच्चा, इसमें 1/2 एम्पियर जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है, इसमें ले ले करंट I3 ले ले इधर, है ना। सो I3 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I1, सो दिस इज इक्वल टू, सो I3 हमारा कितना हो गया, I3 हमारे पास, I2 कितना है बच्चा 1/2, सो 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 3 प्लस 2, क्या होगा 5/6 होगा ना, सो 5/6 एम्पियर। ठीक है ना, क्लियर है। इस पर करंट इधर, जो करंट इधर से गया होगा यही डिवाइड हुआ होगा हमारे पास। अरे हमें, अरे बच्चा इस पे डायरेक्शन इधर लिया ना मैं, उसमें अगर कहेगा इधर ये डायरेक्शन तो माइनस कर दे। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे लिया ना, मैं यहाँ जो डायग्राम बनाऊँ, तुम अपना डायग्राम जब क्वेश्चन करोगे तुम उल्टा ले लेना ना। अगर तुम इधर करते हो कैपिटल I3, तो कैपिटल I3 कितना होगा, सो कैपिटल I3 हमारा होगा -I3, है ना, ये होगा ना हमारे पास, तो माइनस कर दो वहाँ पे। जब डायरेक्शन यहाँ पे हम दिखा दिए हैं ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या, उसका जो डाउनवर्ड पूछेगा तो उसे उल्टा कर दो डायरेक्शन। क्लियर है, तो इसमें यही सब है। दूसरा अब लूप लॉ से भी कर सकते थे I1 I2,
I1 I2 निकालने के बाद यहाँ पे I1 I2 निकल जाता, अब यहाँ निकल गया, यहाँ निकल करंट आ गया, तो दिस करंट प्लस दिस करंट प्लस दिस करंट कर दो जीरो। इधर सबको बुला लो या सबको भेज दो, मीन्स नेट आउट गोइंग छोड़ नेट नेट इनकमिंग छोड़ नेट आउट गोइंग कर दो, या सबको नेट इनकमिंग छोड़ जीरो कर दो, या नेट आउट गोइंग जीरो कर दो। क्लियर है? तो आपको लग रहा है यहाँ रेसिस्टेंस तो है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे? यही लग रहा था ना। चलो नेक्स्ट, मिलते हैं थर्सडे, बाय।